के नाते नहीं, बल्कि आज जो फाउंडर, मेंबर और सदस्या रही हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी के इस पूरे अभियान और पार्टी की उस हैसियत से भी आज, जैसे मैं कह सकता हूं एक भुक्तभोगी की हैसियत से आज अपने अनुभवों को साझा करेंगी। और आपका छोटा भाई शहजाद पूनावाला भी आपके बीच में है। मैं आग्रह करूंगा कि सुधांशु जी आप प्रारंभ करें। मित्रों, आप सब ने देखा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिन आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई।
यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूपही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। अब शादिया जी आपको संबोधित करेंगे। आवाज आ रही है? नमस्कार, आदाब। जैसे कि शेर है, इतनी खुदगर्जी बेसबब नहीं केजरीवाल, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो क्या पर्दादारी है भाई साहब, बताइए तो। क्यों बार बार कोर्ट्स भी और ईडी भी कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा है केजरीवाल जी से। साथियों, 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहां मौजूद थे, और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई इस दिन के लिए, सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया। एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। गुरु अन्ना जी के बारे में तो बताया ही सुधांशु भाई ने, लेकिन एक एक करके आपने देखा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबसे पहले मैं इससे निकली, मयंक गांधी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग बिछड़े सभी बारी बारी। ये तो बात है पुराने साथियों की, जिसमें एडमिरल रामदास जो कि अंदर के उनके लोकपाल थे, उनको भी बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला गया। अब साथी सोचे नए साथियों की बात करते हैं। सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं, कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है।
सोचने वाली बातें साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज लूट, झूठ और शूट और स्कूट को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है और सवाल इस मंच से एक ही है कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। और देखिए, आज 2-3 विषयों पर मैं बोलना चाहता हूं। जो भी तर्क के लोग पिछले 3-4-5 दिन से कह रहे हैं, ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह तर्क रखे गए हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है इनको। तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ हो चुका है? इसका जवाब दीजिए। मनी ट्रेल नहीं है, ये बार बार लोग दोहराते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, सीबीआई के कोर्ट ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की। इनके स्वयं वकील ने, जो गुप्ता जी इनके वकील थे, जब खड़े हुए, जिस दिन केजरीवाल स्वयं बोले, उस दिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा चुनाव में। ये उनका कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड बयान है। पर ये कहते चवन्नी नहीं मिली, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर अब ये हो रहा है 3G घोटाला। 3G घोटाला क्या है? पहले शराब में घोटाला किया, उसके बाद सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पर आज स्पष्ट तरीके से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि पहले तो अगर आप मुख्यमंत्री रहकर जेल से सरकार चला सकते हैं, तो भाई मनीष सिसोदिया ने क्या गुनाह और पाप किया था? उनका इस्तीफा तुरंत ले लिया। सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं, और इनका इस्तीफा क्यों ले लिया? तो अब क्या है कि मीडिया में चल रहा है कि अब वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? क्या ऐसा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह सकता हूं, पर ये बातें चल रही है। दूसरी बात, आप देखिए ट्रेंड क्या है। कल कैलाश गहलोत जी को शायद समन किया गया था, वो गए। तो कैलाश गहलोत जी कल या परसों गए, तो उन्होंने ब्लेम डाला आतिशी पर। आतिशी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने ब्लेम डाला सौरभ जी पर। और अब आ रहा है कि केजरीवाल जी ने जिस पर भी ब्लेम डाला है कि विजय नायर इनका बॉय था, हमारा बॉय था ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से काम समाप्त हो जाता है। तो बड़े से बड़े अन्ना जी हो या अपने आज के साथी हो, उनके साथ क्या किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले के जो मूल सवाल है उस पर कब जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई? कौन सी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था? इसी को तो बदला और इसके एवज में घूस ली ना। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे आई? ब्लैक लिस्टेड कंपनी आई, उन पे कार्रवाई नहीं, इसी के एवज में तो आपने घोटाला किया ना। आपने कोविड के कालखंड में जब त्राहिमाम और रसोइयां खाली थी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब आपने शराब घोटालेबाजों की जेबें भरी और शीश महल बनाया।
प्राथमिकता देखिए, नो पाठशाला, नो भोजनशाला, ओनली मधुशाला, यह आपकी प्राथमिकता थी और इस पे जवाब नहीं देंगे। और आखिरी सवाल है कि अगर इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो आज तक कोर्ट भी आपको राहत नहीं दे रहा। आप नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर चले गए और आप ही की बीएफएफ हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं मिलेनियल हूं थोड़ा सा, तो मैं बोलता हूं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जो दिल्ली में बने हैं, हालांकि पंजाब में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। ये बीएफएफ ने कहा है उनकी कि ये शराब घोटालेबाज है और इनका इस्तीफा होना चाहिए। आज भी कांग्रेस के एक आध नेता मांग रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। तो देखिए, आखिरी में केवल इतना कहूंगा कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे मैंने पाब्लो एस्कोबार के बारे में बड़ा देखा था। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से, और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। वैसे जेल के अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है सत्येंद्र जैन के माध्यम से हमें पता चला है, पर वहां से चलेगी सरकार। ये कितना बदल गया इंसान, इसका जवाब आज दे अरविंद केजरीवाल। अब एक एक करके हम इसी विषय पर सवाल लेंगे और नारी शक्ति का सम्मान करते हुए प्रज्ञा जी आप शुरू कीजिए, सुधांशु जी जवाब दें। Do you consider any novelty in this allegation? So I think this type of allegation lacks any substantivity. This has become a consistent habit of Aam Aadmi Party to divert the issues. But मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, Aam Aadmi Party has become the only party in the history of the country which has got more than 90% majority on the floor. Still, they have called out their MLAs to pledge कि हम नहीं टूटेंगे, नहीं अलग होंगे। 90% की मेजॉरिटी, उसके बाद उनको लगता है उसमें से कोई 2/3 चले जाएंगे। मुझे लगता है दिस शोज द लेवल ऑफ मिसट्रस्ट दे आर हैविंग। इट मे बी बिकॉज ऑफ द एंग्विश अगेंस्ट देयर लीडरशिप, बट these type of flimsy, frivolous allegations have lost their any appeal which Aam Aadmi Party uses to throw in the air since several years. I would just like to say one more thing. What prevents Rituraj ji prevents him from going to the police station and lodging an FIR? Why take to social media? Why not give evidence? Why not name the people? And what kind of evidence does he have? What stops him from going to the police station? वैसे इसमें एक और बात ऐड कर दें, केजरीवाल जी भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक नया तरीका बताया था, कोई भी तुमसे घूस मांगे तो उसका स्टिंग कर लेना। कहाँ है वो स्टिंग भाई? मतलब आपके विधायक ही नहीं बात कर रहे हैं, ये दर्शाता है हमेशा वो चेहरे से कुछ और, शक्ल से कुछ और नजर आते हैं, और बाखुदा आगे आप खुद समझ पाते हैं। इसमें केवल एक फैक्चुअल पॉइंट ऐड करूंगा, फिर रविकांत जी का मौका है। इसमें केवल एक चीज कि 1-1.5 साल पहले प्रज्ञा जी, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और बाकी के नेताओं ने कि 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा कर रखे हैं आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए, और उन्होंने कहा सही समय पर हम मीडिया वालों को ऑडियो टेप देंगे। मैं आज सभी मीडिया वालों से विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आप जाकर वो वाला ऑडियो टेप पहले चला दें चैनलों पर जो उन्होंने 1.5 साल पहले कमिट किया था, क्योंकि इस प्रकार का अगर उनके पास प्रूफ है तो ये पीओसीए में जिसके पास प्रूफ है उसके ऊपर अनिवार्य होता है इसका प्रूफ सबमिट करे लॉ एजेंसी को। आज तक वो नहीं आया। एनीवे, रविकांत जी। देखिए, संवैधानिकता से पहले नैतिकता का प्रश्न है, और निश्चित रूप से इस नैतिकता के पैमाने की जो सबसे बड़ी कसौटी आई है, वैसे संभावना क्या है हम सभी समझ सकते हैं, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी का और उनकी सरकार का क्या स्टैंड होगा, उसके अनुसार सभी संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता और सजगता के साथ जो भी उचित निर्णय होगा वो एलजी लेंगे। सुजीत जी।
नहीं, जो आप शायद इस विषय को मैं आपको तथ्य स्पष्ट कर दूं, वो जो चले हैं तो पहला कदम किसने चलाया था? जब हमारी 32 सीटें थी, उनकी 28 थी और 8 सीटें कांग्रेस की, तो पालकी ढोकर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस ने उनको पहला कदम चलाया था। और फिर उन्होंने ऐसा काम लगाया कांग्रेस का कि पंजाब में उनकी सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में उनका वोट हाफ कर दिया और दिल्ली में तो उनको साफ कर दिया, और उसके बाद कल कांग्रेस ने उनको माफ कर दिया। साहब, माफ हमने नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। हिमांशु जी, नहीं, अच्छी बात है, तो उनसे आप जाकर विस्तृत इंटरव्यू लीजिए कि कैसे वो आरोप लगाया था, उसके पीछे क्या तथ्य थे और ऑडियो टेप है या नहीं, वो आपको फर्स्ट हैंड बता पाएंगे। ठीक, और कोई पूछिए सवाल? पूछिए। यूनिवर्सिटी में एक प्ले किया गया था रामायण को लेकर, जिसमें हनुमान जी का कैरेक्टर जो है गलत दिखाया गया, साथ ही साथ माँ सीता जो है वो दिखाया गया कि वो रावण को गौमांस ऑफर कर रही थी। एबीपी ने इसका बहुत विरोध किया। ये कोई नई बात नहीं है। 1993 में जब अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे, आपको ध्यान हो, इस ढंग की तमाम प्रकार की आपत्तिजनक, अनर्गल, अशोभनीय और अभद्र रामायण के संदर्भ में बातें हुई थी। और आप चिंता मत करिए, सबको, भगवान सबको देखते हैं, और जनता ने जनार्दन के रूप में उनका मान मर्दन भली भांति से किया है। और आगे आगे देखिए क्या होता है। दीपिका 1 सेकंड, एक सेकंड प्रज्ञा जी, एक एक सबको मौका मिले। दीपिका एमन रुके हुए। Look, one thing is very clear, that the Congress party is the most misogynistic and woman-hating party. कांग्रेस से ज्यादा महिला विरोधी दल हो ही नहीं सकता। 25 तारीख की घटना थी, सुप्रिया शिनेत ने न केवल कंगना जी का बल्कि पूरे मंडी का और हिमाचल प्रदेश के बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोगों का अपमान करने का काम किया उस पोस्ट के माध्यम से, और उन्होंने ये कुतर्क दिया कि ये किसी ने किया है मेरे हैंडल से। अब इतने दिन हो गए हैं, 1 अप्रैल आ चुकी है, परंतु वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कल्प्रिट। और उसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इसको ट्वीट किया था। मतलब ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग था। और कांग्रेस का अगर चरित्र देखे तो कर्नाटका के कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि महिलाओं का काम केवल रसोई तक सीमित होना होता है, जिसपे साइना नेहवाल जी ने अपना शायद ट्वीट किया था। आपने देखा होगा कि किस प्रकार के लोगों को बुलाकर प्रियंका वाड्रा ने टिकट दिया है हाल ही के चुनाव में। संदेश खाली पर उन्होंने कंडेम करने के बदले खड़गे जी ने डिफेंड किया शाहजहां की उस प्रवृत्ति और मानसिकता को जो महिलाओं को शोषण का हथियार बनाता है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यूसीसी से लेकर जो भी महिला सशक्तिकरण के कदम है, 3 तलाक का कानून हो, उसका विरोध किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, आज इलेक्शन कमीशन अगर उस पर बोल रही है, पर प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देती है, वो आज भी चुप है। तो प्रियंका वाड्रा जी से आज पूछा जाना चाहिए कि सुप्रिया शिनेत और ऐसे महिला विरोधी बयान देने वाले नेताओं पर क्या कार्रवाई होगी। वैसे एक बिंदु जरूर है कि अभी तक उनको ये नहीं पता लगा है कि वो अकाउंट किसने ऑपरेट करके क्या चलाया था, जो अपनी पार्टी के अंदर ही नहीं चला सकते, और वो खामखा में कितना खोखला दावा करते हैं देश चला देंगे। मतलब चलने का ताकत नहीं और सर पे रखते पहाड़ रख के चलाएंगे। ये दर्शाता है कि कांग्रेस की वास्तु स्थिति क्या है, ये एकदम अब ब्लैक एंड व्हाइट में सामने है। और जो लोग हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है, देखिए इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत जी को भी नहीं, दिलीप घोष जी के बारे में भी कहा है कि उनको इस तरह के आपत्तिजनक बयान नहीं देना चाहिए था। तो अगली बार जब ये सवाल उठाया जाएगा कि ईसी पूरी तरह से पक्षपात करता है, तो ये सोच समझकर उनको बोलना चाहिए। दीपिका जी बताइए, लास्ट सवाल। हाँ, लास्ट सवाल बोलिए। देखिए, ये बहुत ही जरूरी बात है। इतने बुरे सितारे हैं गर्दिश में आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी के, और सोचने वाली बात है कि उनकी राज्यसभा स्वाति मालीवाल जो उनके सदस्य हैं वो गायब हैं, उनकी बहन का इलाज विदेश में चल रहा है, चलिए समझ आता है। लेकिन एक छोटी सी सर्जरी होती है, विट्रेक्टमी सर्जरी, आंख की छोटी सर्जरी होती है, उसके लिए 4 हफ्ते से विदेश में है। और खुद दिल्ली सरकार जो चलाती है अस्पतालों को, उनमें से एक है गुरु नानक आई सेंटर, जिसमें से खास तौर से रेटिना क्लिनिक है।
तो ये जो है राघव चड्ढा ठेंगा दिखा रहे हैं ना सिर्फ केजरीवाल जी को, बल्कि ये जो स्वास्थ्य सेवाएं जो बहुत ही पब्लिसाइज होती हैं उनका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, बहुत